प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आज का अपना प्रकरण है बच्चों अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीनें, दूरदर्शी। इस पार्ट में हम लोग 2 वीडियो सीखेंगे बच्चों। आज हम पार्ट 1 के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अंतरिक्ष में क्या क्या है, वो कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी लेंगे। इस पाठ में क्या क्या है बच्चों और क्या क्या हम सीखेंगे। अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीनें, दूरदर्शी, इसमें है प्रकाश के रूप, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ लाइट। दूसरा है दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार, जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप एंड टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स। अंतरिक्ष की दूरबीन, टेलीस्कोप इन स्पेस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO बोलते हैं। तो बच्चों अपने वैज्ञानिकों ने पहले शुरुआती में दौर में कल्पना की थी, और आज वो सभी कल्पनाएं जो साकार होती नजर आ रही हैं, साकार हो भी रही हैं। तो बच्चों उससे बहुत सारे लाभ भी हैं, विज्ञान प्रगति कर रहा है, उससे कुछ हानियां भी हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने आकाश का निरीक्षण किया है। आकाश और स्पेस में हमें अंतर भी दिखाई देता है। बच्चों पुराने समय से ही मानव ने कौतूहलवश सूर्य, चंद्रमा, तारों जब देखा, इनकी शुरुआती हुई, अपनी आंखों से अवलोकन किया, तो इन्होंने आकाश को समझने का भी प्रयत्न किया। आकाश में आप जब रात में देखें तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती है बच्चों। ये देखिए आकाश है, इस आकाश में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी रात के समय में। दिन में आपको केवल ये बादल ही दिखाई देता है। कि आकाश में तारे हैं, नक्षत्रों की स्थिति जो होती है वो समय के अनुसार बदलती है। इस आधार पर मानव को ज्ञान हुआ कि वह आकाश ऋतु चक्र से उसका संबंध है। खेती के लिए पहले मानव खेती करना नहीं जानता था, जब उसको ज्ञान हुआ खेती का, खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण वह आकाश दर्शन उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। नक्षत्रों की जो स्थिति थी, उन नाविकों को, जो बोट चलाने वाले होते हैं, उनको दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी साबित हुई। अवकाश अवलोकन से निर्मित हुए असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजने के मानव ने प्रयत्न शुरू किए, परंतु आकाश के ग्रह या तारों, ये आकाश है, ये देखिए अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं, तारे हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन दिन में इनका टिमटिमाना हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इनके प्रकाश से बहुत ज्यादा है। ये आप लोगों ने सीखा है। लेकिन आकाश के ग्रह या तारे जो हैं, इनको अपनी आंख से तो आसानी से देखा नहीं जा सकता है। इनको देखने के लिए जो आज हमारे पास आधुनिक में टेलीस्कोप है, विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप है, अपने पास कुछ यंत्र था ही नहीं। मानव के पास कोई उपकरण नहीं था
ये अंतरिक्ष में जो चीजें हैं या आकाश में है उसको हम अधिक पास से देख सकें। तो बच्चों, आज आप जानते हैं हमारी आंख कमजोर हो जाती है, हम चश्मा लगाते हैं। तो आपने कभी कल्पना की इसकी शुरुआत कैसी हुई होगी? ये देखिए, विभिन्न सैटेलाइट है, आकाश के ग्रह है। ये सभी क्या है? आकाश में ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपने पढ़ा है। कुछ ग्रह नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल भी ग्रह स्थापित कर दिए गए हैं। इस चश्मे की बात हमने ग्लासेस की बात की है बच्चों। तो चश्मा निर्मित करने वाले जो अनुसंधानकर्ता थे हांस लिपर्शे, इनका चित्र है। हांस लिपर्शे ने 1608 में आविष्कार किया कि दो लेंसों को एक दूसरे के सामने रख कर देखने पर दूर की जो वस्तु होती है वो नजदीक दिखाई देती है, और पहली दूरबीन बनाई उन्होंने। उसके पश्चात 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर उसका उपयोग अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि आंखों से देखे जा सकने वाले तारों से अधिक तारे अंतरिक्ष में हैं। जितने तारे आप देखते हैं नीचे से ना, उससे कई गुना तारे अंतरिक्ष में हैं। दूरबीन की सहायता से उन्होंने गुरु के 4 उपग्रह और सूर्य के दाग की, सूर्य में भी धब्बा है, दाग है, इसकी खोज गैलीलियो ने की। तो जो बच्चों गैलीलियो की दूरबीन है, गैलीलियो की जो दूरबीन है वो पिछले 400 वर्षों में दूरबीन तकनीक और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण ही इस विश्व का अत्यंत विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपस्थित है। केवल खोज के लिए नहीं, अपने दैनिक जीवन की शुभ सुविधाओं के लिए आज अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए, अंतरिक्ष को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों, एक ही प्रकार की दूरबीन में अंतरिक्ष का संपूर्ण निरीक्षण किया जा सके, ये असंभव है। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की दूरबीनों का उपयोग किया जा रहा है। क्या हम दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं? ये सारी बातें मानव के दिमाग में चल रही हैं। जो प्रकाश है बच्चों, जिसके द्वारा आप अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, रात हो जाती तो आपको दिखाई नहीं देता, प्रकाश के माध्यम से किसी कोई वस्तु को हम देख सकते हैं। तो प्रकाश के बच्चों बहुत सारे रूप हैं। प्रकाश की क्या है? बहुत सारे रूप हैं। प्रकाश के विविध रूप, इसको बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। ये देखिए, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइट है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माने विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्ध्य जो है, प्रकाश का एक गुणधर्म है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 400 nm से 800 nm के बीच होती है, माने किस प्रकाश को हम देख सकते हैं बच्चों। nm माने नैनोमीटर होता है। nm मीन्स क्या होता है? नैनोमीटर, उसको हम नैनोमीटर पढ़ते हैं। तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 400 nm से 800 nm के बीच होती है, उसी को हम देख सकते हैं, उसी प्रकाश को हमारी आंखें देख सकती हैं। इसे हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। परंतु इस तरंग दैर्ध्य के अतिरिक्त अन्य तरंग दैर्ध्य का भी प्रकाश होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि वह हमारी आंखों उन किरणों के लिए संवेदनशील नहीं है। यहाँ पर आप तालिका देख रहे हैं, जिससे रेडियो वेव्स होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य लगभग 20 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सूक्ष्म तरंगे जो है, ये सूक्ष्म रेडियो तरंगे हैं। सूक्ष्म तरंगे जिसको माइक्रोवेव्स कहते हैं, 0.3 mm से
20 mm तक होती है, mm तक होती है। यहाँ पर अवरक्त तरंगे हैं 800 nm से 0.3 nm तक होती हैं। दृश्य प्रकाश किरणें हैं विजुअल लाइट रेज। इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो 400 nm से 800 nm के बीच होती है। परावैंगनी किरणें जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं बच्चों, इसकी तरंगदैर्घ्य 300 pm से 400 nm तक होती है। क्षय किरणें, एक्सरे जो आप निकालने जाते हैं, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है 3 pm से 300 pm तक होती है। गामा किरणें 3 pm से कम होती है। तो बच्चों, जिसका वेवलेंथ जो होता है 400 nm से 800 nm के बीच होता है, उसी प्रकाश को हमारी आंखें जो होती है आसानी से देख सकती हैं। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है बच्चों, और एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। तो केवल दृश्य प्रकाश की किरणें जो है उसी को देखने की हमारी आंखों में क्षमता है। इसलिए अंतरिक्ष से आने वाले दृश्य प्रकाश को देखने के लिए हम दृश्य प्रकाश दूरबीन अर्थात सादे लेंस या दर्पण से बनाई गई दूरबीन का उपयोग करते हैं। परंतु अनेक खगोलीय पिंडों से हमारे अंतरिक्ष में अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार का भी प्रकाश निकलता है। जैसे ये उदाहरण आपने देखा, रेडियो तरंगें, क्षय किरणें, गामा किरणें इत्यादि प्रकार की प्रकाश किरणों को ग्रहण करने के लिए, उनके स्रोतों का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की जो दूरबीन है उसकी आवश्यकता होती है। ये दूरबीन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये दूरबीन दूरदर्शी टेलीस्कोप, ये देखिए टेलीस्कोप है। तो हमने कहा दृश्य प्रकाश की दूरबीन जो है, ये देखिए ये दृश्य प्रकाश की दूरबीनें होती हैं बच्चों। जो दृश्य प्रकाश की दूरबीनें होती हैं, दृश्य प्रकार को देखने के लिए हमने कहा या तो सादे लेंस का उपयोग करते हैं या दर्पण से बनाई गई दूरबीन का उपयोग करते हैं। इसमें बच्चों 2 या अधिक लेंस लगे होते हैं इसमें दृश्य प्रकाश दूरबीनों में। ये कैसे कार्य करते हैं? जो दूरबीनें होती है बच्चों वो 2 प्रकार की भी होती हैं। एक अपवर्तक दूरदर्शी टेलीस्कोप होता है जिसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग, जिसको हम परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कैसे लेंस कार्य करता है बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए लेंस की रचना करके बनाई गई दूरबीन या दूरदर्शी। यहाँ पर देखिए लेंस है, ये प्रकाश का स्रोत है। यहाँ से ये देखिए प्रकाश का स्रोत आता है और लेंस पर पड़ता है। इसके बाद ये देखिए क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है, माने एकत्रित हो जाता है। वस्तु लेंस इसको अभिदृश्यक बोलते हैं। इसके बाद आगे जब कन्वर्ज होकर के यहाँ लेंस से आगे निकलती हैं तो इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। यहाँ पर देखिए लाइट है, ये प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, ये वस्तु लेंस का आकार यहाँ देखिए बड़ा है। इस एकत्रित प्रकाश से खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब निर्मित करने वाले नेत्र लेंस, ये देखिए आई पीस लेंस होता है, इसको नेत्र लेंस बोलते हैं। इसका आकार छोटा होता है, लेकिन प्रकाश की किरणें वायुमंडल से लेंस में से वायुमंडल में जाते समय अपना मार्ग क्या करती है, परिवर्तित कर देती है, अर्थात उसका अपवर्तन ही होता है। इसलिए
ये सब जो दूरदर्शी है बच्चों, इसको हम अपवर्तक दूरदर्शी या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये है रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। हमने कहा दो प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं बच्चों। दृश्य प्रकाश दूरदर्शी में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अवतल दर्पण से दूरदर्शी बनाए जा सकते हैं। इसमें अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए इन लोगों के मन में परावर्तक दूरदर्शी माने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की आवश्यकता महसूस हुई। इसमें पिंड को तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण आवश्यक हैं। इसमें बड़े दर्पण आवश्यक होते हैं बच्चों। ये देखिए, ये स्टार है, ये क्या है? तारे हैं अपने आकाश में, और ये गैलेक्सी है, मतलब जिसको आकाशगंगा बोलते हैं। तो बड़े दर्पण हुआ तो उन्होंने क्या किया? अनेक टुकड़ों को जोड़कर बड़ा दर्पण बनाया जा सकता है। उनका वजन भी उतने आकार के लेंस की अपेक्षा कम होता है। तो दर्पणों द्वारा प्राप्त हुए प्रतिबिंबों में रंगों की त्रुटियां नहीं होती, और निरी आंखों से कभी भी दिखाई न देने वाले अति दूर स्थित जो तारे हैं, गैलेक्सी हैं, इसको हम इस प्रचंड दूरदर्शी से, बड़ी दूरदर्शी से क्या होता है? देख सकते हैं। ऐसी कल्पना इन लोगों ने किया। तो कैसे बनाया इन लोगों ने, ये देखते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण पर आधारित दूरबीनों में न्यूटन पद्धति की दूरबीन। दो दूरबीन है बच्चों इसमें। एक न्यूटन पद्धति की दूरबीन है, दूसरा कैशे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन है। एक न्यूटन पद्धति की दूरबीन है और दूसरी है कैशे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन। तो अभी न्यूटन पद्धति की दूरबीन इन लोगों ने कैसे बनाया? तो आजकल दो दूरबीनें प्रचलित हैं, न्यूटन पद्धति की दूरबीन और कैशे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन। तो न्यूटन पद्धति की जो दूरबीन है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं इसको। ये देखिए, कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, जिसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। कॉनकेव मिरर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण है। ये लाइट सोर्स, जिसको हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ये आई पीस लिखा है, जिसको हम नेत्रिका बोलते हैं। और यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, जिसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। और ये लाइट सोर्स है, ये भी प्रकाश का स्रोत बोलते हैं इसको। तो बच्चों, न्यूटन पद्धति की दूरबीन में जो अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, अंतरिक्ष सोर्स है ना, तो प्रकाश तो हमको सूर्य से मिलता है, वहां से आ रही है। देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण से क्या करती हैं? अवतल दर्पण से पर पड़ती है, तो ये क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? परावर्तित होती है। इन परावर्तित किरणों के दर्पण के नाभि के पास अभिसरित होने के पहले इस समतल दर्पण उनका मार्ग, ये देखिए, समतल दर्पण उनका मार्ग क्या कर देता है? समतल दर्पण है ना, इस पर पड़ी, ये हो गई समतल दर्पण से टकराने के बाद इधर चली गई। समतल दर्पण उनका मार्ग परावर्तित करता है। समतल दर्पण उनका मार्ग परिवर्तित करता है। इधर से आई लाइट सोर्स, देखिए इधर से लाइट सोर्स आ रहा है, ये भी अवतल दर्पण के बाद परावर्तित होने के बाद ये भी कहाँ जा रहा है? समतल दर्पण पर जा रहा है, प्लेन मिरर पर। ये भी परावर्तित कर दे रहा है, ये भी जाके इधर मिल जा रहा है। यहाँ पर आई पीस नेत्रिका है। इस कारण ये किरणें दूरबीन के बेलन की लंब दिशा में एक बिंदु पर एकत्र आती हैं, और वहां पर आई पीस है, नेत्रिका है। वहां हम वस्तु का अभिवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप था। यहाँ पर देखिए वही चित्र यहाँ पर भी दिखाई दिया, पहले चित्र में भी अवतल दर्पण है।
ये प्रकाश स्रोत आ रहा है, परावर्तित हो रही है, यहाँ पर समतल दर्पण है, इसे परावर्तित हो रही है, यहाँ पर नेत्रिका पर, यहाँ पर जो है वस्तु का अभिवर्धित प्रतिबिंब हम यहाँ पर देख सकते हैं। वस्तु पर जो अभिवर्तित जो प्रतिबिंब है उसको हम देख सकते हैं। तो बच्चों, जो दूरबीन की हम चर्चा कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश की दूरबीन है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ये न्यूटन पद्धति की दूरबीन है और कैसे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन है। आगे हम आपको कैसे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन के बारे में बताएंगे, वो कैसे काम करता है। कैसे-ग्रेन में भी अवतल दर्पण पर आधारित दूरबीनों में कैसे-ग्रेन पद्धति की दूरबीन, इसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है बच्चों। कैसे-ग्रेन में भी ये देखिए अवतल दर्पण ही है, ये अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। लेकिन उसमें समतल दर्पण था बच्चों। यहां पर ये जो दर्पण है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये देखिए प्रकाश का स्रोत, ये प्रकाश का स्रोत है, ये अवतल दर्पण पर पड़ रहा है। अवतल दर्पण उसको क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, और परावर्तित होने के बाद वो उत्तल दर्पण पर आता है। पुनः उत्तल दर्पण क्या करता है, वह अवतल दर्पण की ओर उसको फिर परावर्तित कर देता है। ये देखिए परावर्तित होने के बाद ये प्रकाश का स्रोत है, इधर ये प्रकाश का स्रोत है, और दोनों जाने के बाद यहां पर मिल जाती हैं। तो अवतल दर्पण के केंद्र के पास स्थित छिद्र द्वारा दूसरी ओर जाकर वहां पर नेत्रिका है, ये नेत्रिका है बच्चों, ये यहां पर मिलती है। ये देखिए चित्र यहां पर है, ये लाइट सोर्स है जिसको हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। लाइट सोर्स को क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, और ये कॉनकेव मिरर है, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, और ये आई पीस को नेत्रिका बोलते हैं। आई पीस को क्या बोलते हैं बच्चों, नेत्रिका बोलते हैं। ये देखिए प्रकाश की किरणें जो है, ये प्रकाश की किरणें कहां पर पड़ती हैं, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं, और कॉनकेव मिरर पर पड़ने के बाद परावर्तित होती है ये किरणें। ये देखिए परावर्तित हो रही हैं, यहाँ पर पड़ने के बाद ये कॉनकेव मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसका गुण ही है, परावर्तित कर देता है किरणों को जो भी आती हैं। ये पड़ रहा है कॉन्वेक्स मिरर पर, माने उत्तल दर्पण द्वारा, और ये उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, पुनः उसको अवतल दर्पण की ओर, देखिए पुनः उसको अवतल दर्पण की ओर क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। और अवतल दर्पण के केंद्र से पास स्थित जो छिद्र है दूसरी ओर जाकर वो नेत्रिका पर आती है, और नेत्रिका की सहायता से हम स्रोत का अभिवर्धित प्रतिबिंब क्या होता है देख सकते हैं। आजकल तो बच्चों भारत इतना विकास कर चुका है कि जहां पर ये दर्पणों को जोड़ करके टेलीस्कोप बनाए जाते थे, आज भारत जो है अपना इंडिया दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन उन्होंने बनाया है। इसका चित्र है, देखिए दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है। इसका व्यास जो होता है बच्चों, भारत में
2 मीटर के व्यास के दर्पण वाली कुछ दूरबीनें अनेक वर्षों से कार्यरत है। भारत की सबसे बड़ी 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन 3.6 मीटर डायमीटर है। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थित है। यह एशिया में दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है, जिसका व्यास 3.6 मीटर है। जिसका व्यास क्या है बच्चों? 3.6 मीटर। तो यह एशिया में दृश्य प्रकाश की सबसे बड़ी दूरबीन है। आज हम लोगों ने दृश्य प्रकाश की दूरबीन कौन सा, वेवलेंथ कितना रहता है, तो हम उस प्रकाश को देख सकते हैं, किसको नहीं देख सकते हैं, रूप क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, और टेलीस्कोप दृश्य प्रकाश दूरबीनें जिसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, उसमें हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसके अलावा हमने न्यूटन पद्धति की दूरबीन और कैसिग्रेन पद्धति की दूरबीनों के बारे में जानकारी लिया। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष की दूरबीन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसको इसरो बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीनें और दूरदर्शी के बारे में सीख रहे थे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अंतरिक्ष की दूरबीन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ये कैसे कार्य करता है, कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।